दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिससे पेपर में काफी प्रश्न निकलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में एक चीज आप लोग सुने होंगे, हम लोग देखे होंगे कि वैदिक सभ्यता में मुख्यतः वेदों की बात की जाती है। वेद कितने हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। वेद मुख्यतः वेद जो है 4 प्रकार के हैं। वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा जो है यह है सामवेद। यहां से एक चीज कभी कभी पूछता है कि वेद त्रय किनको हम कहते हैं, तो ये जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं? वेद त्रयी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग कहते हैं वेद त्रयी। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद से काफी पेपर में क्वेश्चन निकल के आते हैं। यहां से बारीकी चीजों से भी पेपर में क्वेश्चन उठा सकता है। हम लोग एक नजर डालते हैं ऋग्वेद पर। ऋग्वेद सबसे पहले ऋग जो है, ये ऋग्वेद ऋग शब्द से बना है। ऋग का अर्थ है एक छंदोबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद ऋग शब्द से बना है जिसका अर्थ है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। इस ऋग्वेद में क्या चीज लिखा गया है? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। ऋग्वेद कहां पर रचना हुई है? तो ऋग्वेद की रचना सप्त संधव प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद की रचना सप्त संधव प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल और क्या 1028 सूक्त। 10 सूक्त हो गए, 1028 सूक्त हो गए और इसमें 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। 10 मंडल का मतलब अध्याय। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। यहां से एक चीज कभी कभी पेपर में निकल के आता है कि जो ये सूक्त हैं, इनमें कितने मंत्रों की संकलन हो सकता है, मंत्रों की रचना हो सकती है। तो इसमें एक सूक्त में एक सूक्त, जैसे 1028 सूक्त है, 1028 में एक सूक्त में कितने मंत्रों की रचना हो सकती है? तो इसमें कम से कम 3 मंत्र से 100 मंत्र तक हो सकते हैं। एक सूक्त में 3 मंत्र से लेकर 100 मंत्र तक हो सकते हैं। ऋग्वेद से हमको जानकारी किसकी मिलती है? ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक और उनके पूजा पाठ की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का जो ये 10 मंडल हैं, यहां से ऋग्वेद का पहला मंडल, 8वां, 9वां और 10वां मंडल ये बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जो कुल 10 मंडल हैं, उसमें पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये बाद में जोड़ा गया है। अब ऋग्वेद के जो ये मंडल हैं, उनमें किन किन चीजों का वर्णन है, या हम एक चीज यहां से और देख लेते हैं कि ऋग्वेद के कितने भाग हैं। ये पुस्तक कितने भागों में विभाजित है? तो ऋग्वेद के 3 भाग हैं। ऋग्वेद के 3 भाग हैं। पहला कौन सा है? साकल, दूसरा बासकल, तीसरा बालखिल। ऋग्वेद जिसकी रचना सप्त संधव प्रदेश में हुई है, इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं। ये 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में पहले का नाम साकल, दूसरे का नाम बासकल, तीसरे का नाम
बालखिल। और यहां से ये ऋग्वेद जो है ये समझने में जो है कठिनाई महसूस हो रही थी, लोगों को समझने में या पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो इसको समझने के लिए या इसको आम भाषा में आम जन को समझ में आ जाए, इसकी जानकारियां लोगों को प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा कौन सा? कौशिकी ब्राह्मण, जिनके माध्यम से हमको ऋग्वेद को समझने में आसानी प्राप्त होती। आसानी इसलिए महसूस हुई कि ये ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये गद्य भाषा में लिखे गए हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ये आसान भाषा में, आसान शब्दों में लिखे गए हैं, जो आम जनमानस को जो अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाती है। सबसे मुख्य चीज क्या था कि यहां से जो 10,580 मंत्र हैं, 1028 सूक्त, 10 मंडल, ये 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग साकल, दूसरा बाष्कल, तीसरा बालखिल। अब आगे हम लोग ऋग्वेद के थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और देखने का प्रयास करते हैं, कहां से निकल के आता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में जो 10,580 मंत्र हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं। ये 3 भागों में विभाजित है, साकल, बाष्कल और बालखिल। अब ये 10,580 मंत्र, इन 10,580 मंत्र में केवल 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख है। 33 बार ही आर्य शब्द का उल्लेख है। 10,580 मंत्रों में केवल 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख है, जबकि हम लोगों ने पहले देखा कि इसी ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, पूजा पाठ में जितनी भी उनकी जानकारी हमको है, इस ऋग्वेद के माध्यम से ही आर्यों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। लेकिन इस 10,580 मंत्र में केवल 33 बार ही आर्य शब्द का उल्लेख है। एक पवित्र जानवर हमारा गाय, इस ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख है, जबकि 10,580 में केवल 24 बार ही कृषि का उल्लेख है। 10,024 मंत्रों में 24 बार कृषि का उल्लेख है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कृषि का उल्लेख कहां पर है, एक एक मंडल करके देखते हैं, जो मुख्य बिंदु होंगे वहां से। 24 बार कृषि का उल्लेख है। अब ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, या हम यूं कह सकते हैं कि ऋग्वेद का जो 3 सूक्त हैं, ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। ऋग्वेद के जो 3 सूक्त रुद्र से यहाँ किसकी समानता की गई? इस रुद्र की तुलना हम लोग भगवान शंकर से करते हैं कि ये रुद्र जो है ये भगवान शंकर के ही रूप है। अब ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल, इसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह पूरा सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसमें जो हम लोग गायत्री मंत्र देखते हैं,
गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है, गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। ऋग्वेद का 7वां मंडल जिसमें दशहरा के युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जिसमें सोम देवता, पूरा 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। साथ में 9वें मंडल में ही एक व्यक्ति कहता है, 9वें मंडल में ही एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता ब्राह्मण है, मेरी मां आटा पीसने वाली है, लेकिन सभी लोग अलग अलग कार्य करते हुए भी हम लोग एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब कि जब तक 9वां मंडल लिखा गया था तब तक हमारे यहां वर्ण व्यवस्था नहीं प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था कब प्रचलित हुई? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहां पर? एक है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था की जो कल्पना की गई थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसका पहले जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की उल्लेख मिला हमको। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको जो है वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था क्या है? उसमें प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी की कल्पना की गई। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का उद्गम हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का, और जांघ से वैश्य, पैरों से शूद्र की जन्म हुआ, जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही कृषि का उल्लेख है। कृषि कार्य की व्यवस्था जो है, कृषि की व्यवस्था, खेती बाड़ी की जानकारी हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही मिलना शुरू हो जाती है। एक चीज, ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार, 275 बार, 20 170 बार, वितत 122 बार, समिति 9 बार, सभा 8 बार। इन चीजों का उल्लेख ऋग्वेद में है। इतनी बार ऋग्वेद में इन चीजों का वर्णन मिला है। अब ये जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते थे? ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को हम लोग होता कहते थे। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अब इस ऋग्वेद में जो विष्णु भगवान का एक छोटा सा रूप था, जिसको हम लोग कहते हैं वामन अवतार, वामन अवतार का भी उल्लेख इस ऋग्वेद में है, जिसमें यह कहा गया कि 3 ही पग से पूरी सृष्टि को विष्णु भगवान ने एक छोटे से बौने का रूप धारण करके नाप दिया था। उसका उल्लेख कहां से है? ऋग्वेद में। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है। ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है। ऋग्वेद की जो नदी सूक्त है उसमें केवल 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्ता में 21 नदियों का उल्लेख है।
21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदियों में इनकी प्रमुख नदी कौन सी थी? इनकी प्रमुख नदी सिंधु नदी। आर्यों की या ऋग्वैदिक काल के लोगों की प्रमुख नदी सिंधु नदी। पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी। पवित्र नदी सरस्वती। इनके ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक युग के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। प्रमुख देवता इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। इन पर ऋग्वेद में जो है 250 सूक्त लिखे गए हैं। 250 सूक्त। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, जिन पर 250 सूक्त लिखे गए हैं। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी सिंधु नदी। ऋग्वैदिक काल की पवित्र नदी सरस्वती नदी। और ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता 250 सूक्त हैं, इनको हम लोग कहते हैं कि ये इंद्र जो हैं युद्ध को जीतने वाले हैं या किला को तोड़ने वाले हैं। इन रूपों में भी इनका वर्णन ऋग्वैदिक काल में मिलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं सामवेद। दूसरा वेद सामवेद। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकल के आते हैं, 2-4 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। हम उनको एक नजर देखते हैं। सामवेद। सामवेद का मतलब एक ऐसा वेद जिसमें संगीत या गायन से संबंधित रचनाएं लिखी गई हो। इसमें कुल 1549 मंत्र हैं। इसमें सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। कहने का मतलब यह था कि केवल 75 रचनाएं ऐसी हैं, केवल 75 रचनाएं जो सामवेद की हैं वो अतिरिक्त हैं, अन्यथा सब कुछ ऋग्वेद से ही उठा के इसमें लिख दिया गया है। 1549 ऋचाओं में जो है 75 केवल लिखी गई हैं। 1549 ऋचाएं जो हैं 1549 ऋचाओं के में से 75 केवल लिखी गई हैं। शेष क्या है कि ऋग्वेद से वैसे ही उठा के लिख दिया गया। जो हम लोग संगीत का सारे गामा देखते हैं, धुन जो बनती सारे गामा से, ये सामवेद से ही ली गई है या सामवेद में ही उल्लिखित है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहते थे। उद्गाता। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौतुमी, रामायणी और जैमिनी। सामवेद की जो ये सामवेद पुस्तक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सामवेद के जो 3 शाखाएं हैं, कौथुम, पहला कौथुम, दूसरा रामायणी, तीसरा जैमिनी। कौथुम, रामायणी, जैमिनी, ये सामवेद की जो है 3 शाखाएं हैं। सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद।
सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद के मंत्रों से वहां से सीधे सीधे लेके यहाँ जो है सामवेद में लिख दिया गया है। इनके सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसको हम लोग कहते थे उद्गाता। सामवेद 3 शाखाओं में या 3 भागों में विभक्त है। 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? कौथुम, राणायनी और जैमिनी। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्ववेद। सामवेद को समझने के लिए 2 किताबों की रचना की गई। सामवेद का, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक तांडव ब्राह्मण, दूसरे हैं ब्राह्मण, दूसरा है जैमिनी ब्राह्मण। बस सामवेद से केवल इतने क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित। इसमें 40 अध्याय 1990 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद महर्षि पतंजलि द्वारा रचित, इसमें 40 अध्याय 1990 मंत्र संकलित हैं। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहते थे। यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभक्त है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद 4 भागों में विभक्त है। कृष्ण यजुर्वेद चार मुख्य भागों में विभक्त है। चार मुख्य भागों में विभक्त है। पहला काठक संहिता, दूसरा कपिस्टल संहिता, तीसरा है मैत्रेयी संहिता। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। की 4 शाखाएं हैं। पहली कौन सी? काठक संहिता, दूसरी कपिस्टल संहिता, तीसरी मैत्रेयी संहिता, चौथा तैत्रेयी संहिता।
कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। पहली काठक संहिता, दूसरी कपिस्टल संहिता, तीसरी मैत्रेयी संहिता, चौथी तैत्रेयी संहिता। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जो यजुर्वेद है, चाहे कृष्ण यजुर्वेद हो चाहे शुक्ल यजुर्वेद, उनको समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद को समझने के लिए जिस किताब की रचना की गई उसका नाम शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद को समझने के लिए तैत्रेयी ब्राह्मण की रचना की गई, जिसके माध्यम से हम लोग यजुर्वेद के समझ सकते हैं। इस यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद से मुख्यतः इतने प्रश्न बाहर निकल के आते हैं। अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास में आगे हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये इस वेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्व 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, अथर और वाणी के संयोजन से मिला हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि जादू टोना। अथर्ववेद में कहने का मतलब यह है कि अथर्ववेद में जादू और टोने के बारे में ज्यादा वर्णन किया गया है कि जादू टोने से हमको कैसे मुक्ति मिलेगी, या किसी के ऊपर जादू टोना करना है, किसी को बस में करना है, किसी को परेशान करना है, उसका वर्णन इस अथर्ववेद में है। इसीलिए अथर्ववेद की जो है इस समय लोकप्रियता अधिक है। अथर्ववेद की लोकप्रियता चारों वेदों में अथर्ववेद की लोकप्रियता अधिक है। इसमें कुल 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं। 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को, या हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा कर्मकांडों को जो पूरा करवाता है उसको क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद के मंत्रों की सहायता से जो कर्मकांडों को पूरा कराता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन से? एक शौनक, दूसरा पिपलाद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक शौनक, दूसरी पिपलाद। अथर्ववेद में ही सबसे पहले यह वर्णन है कि सभा और समित, अभी जो हम लोगों ने ऋग्वेद में देखा था कि जिसके 9 बार उल्लेख हुआ है, 8 बार उल्लेख हुआ है, इस सभा और समित को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। और इसी अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम जो कलयुग के देवता हैं, जिनसे कलयुग प्रारंभ होता है, उनका वर्णन भी अथर्ववेद में ही है। अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद का एक उपवेद है जिसको हम लोग कहते हैं गोपथ। अथर्ववेद का जो उपवेद की रचना की गई है या जो उपवेद है उनको कहते हैं गोपथ। अथर्ववेद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकल के नहीं आता है। अथर्ववेद में कुल
20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र, जिसमें जादू टोने की बात की गई है। जादू टोना किसी का वशीकरण, किसी को परेशान करना, किसी को परेशानियों से मुक्ति देना है। ये पेपर में पूछता है कि सारे वेदों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा वेद है, तो चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद है। इसकी रचना, या हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हुई है, बाकी तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। आगे जैसे हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल कब है, तो ऋग्वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक काल ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इसमें ऋग्वेद की रचना की गई, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई। और तीनों वेद जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की गई है। ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बराबर मिलता रहे। बस